हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स के बारे में। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर के दिमाग में एक्चुअली चल क्या रहा है इस वक्त, वो कैसा फील कर रहे हैं। एंड ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट में है और या फिर जिनके पार्टनर कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे और वो सोच रहे हैं कि वो एग्जैक्टली सोचते क्या है आपके बारे में। चलिए देखते हैं आपके लिए मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Page of Fire, the Star, Patience, and Four of Air. Okay. I think आपके पार्टनर इस वक्त अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ आप कार्ड देख रहे हैं पेशेंस का। इस पर्सन के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो वो आपसे कहना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे। उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एंड उनके लिए इन फीलिंग्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फोर ऑफ एयर के साथ उन्हें लगता है कि आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया है, या फिर वो अकेले हैं, या फिर वो अपनी चॉइस से अकेले हो सकते हैं। उन्हें लगता हो कि शायद उन्हें कुछ समय की जरूरत है, पर शायद आपके और उनके बीच कुछ ऐसा हुआ है, कोई डिसएग्रीमेंट या कोई प्रॉब्लम, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा अपसेट हैं या बहुत ज्यादा उनके अंदर गुस्सा हो सकता है। और सेम टाइम पर उनके अंदर बहुत ज्यादा अफेक्शन एंड लव भी है। मिक्स्ड फीलिंग्स है उनकी आपको लेकर। ऐसा लगता है जैसे वो एक पॉइंट पे सोच रहे हो कि आप कितने चार्मिंग है, आप कितने वंडरफुल पर्सन है, आप कितने रिस्पॉन्सिबल है, या आपकी क्वालिटीज कितनी कंपैटिबल है उनके साथ, एंड आप उनके लिए सब कुछ है। उनका वर्ल्ड एंड उनका जो कुछ भी वो इमेजिन कर सकते हैं अपने लिए, जो कुछ भी उनके खुश रहने के लिए जरूरी है, वो सब कुछ आप हैं। बट यहाँ कार्ड पेशेंस का है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता है। हो सकता है कि जाने अनजाने में आपसे वो हर्ट हो गए हैं, उनकी कोई फीलिंग्स हर्ट हुई हैं एंड अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। हो सकता है कि आपके और उनके बीच ऑलरेडी इस बात पर बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो चुका हो, बहुत ज्यादा डिस्कशन हो चुका हो, पर फिर भी ये पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है। अभी भी वो जो सैडनेस है वो गई नहीं है, वो जो एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, वो पूरी तरह से गया नहीं है। और ये पर्सन जानता है कि आप बातों को और ज्यादा आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक पे आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मगर शायद वो जानते हैं कि अगर वो आपको फेस करेंगे तो वो कुछ ना कुछ फिर बोलेंगे, या कुछ ना कुछ इमोशनल ब्लास्ट हो सकता है, और वो आपको शो नहीं करना चाहते अपनी ट्रू फीलिंग्स। हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा हो एंड आपसे कुछ स्वीट कहना चाहता हो, मगर अवॉइड कर रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपको दोबारा पैम्पर करने से आप शायद उन्हें फिर से हर्ट करेंगे, या आप उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। इसीलिए वो अपनी स्वीट फीलिंग्स को बताने से बच रहा है। हो सकता है इस पर्सन के अंदर बिटरनेस हो, फ्रस्ट्रेशन हो, आपको फेस करते ही ये कुछ ऐसा बोल दे जिससे आप इरिटेट हो जाए, पर उन्हें पता है कि इसका भी कोई मतलब नहीं है। शायद ऑलरेडी इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हो चुका है, हमें और उस बात पे डिस्कस करने की अब कोई जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे फोर ऑफ एयर के साथ ये पर्सन अकेला बैठा हुआ है और सोच रहा है कि उन्हें आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, और एटलीस्ट ये वेट कर रहे हैं कि इनकी फीलिंग्स कब बैलेंस होती है, कब ये आपको भूल पाते हैं। ओके, ये कोशिश है इनकी कि पास्ट को इग्नोर किया जाए और अपने ऊपर फोकस करने की इनकी कोशिश है। यहाँ पेज ऑफ फायर के साथ उन्हें लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट वन है, और आप उनके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल हैं, या आप एक तरीके से एक ऐसे इंसान है उनके लिए जिसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। ओके, इरिप्लेसेबल,
यहाँ पे आप कार्ड देख रहे हैं स्टार का। डेफिनेटली इस पर्सन को आपसे किसी चीज की उम्मीद नहीं थी, मतलब कि कुछ ऐसा आपने किया हो सकता है। मेरे ये कहने का मतलब नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है। ऑफ कोर्स रिवर्स भी हो सकता है कि आप खुद हर्ट हुए हो, बट ये पर्सन, इसे ऐसा लगता है कि आपने अपना कमिटमेंट तोड़ा है, आपने जो प्रोमिसेस किए थे वो आप पूरे नहीं कर पाए हैं, और उस चीज को लेकर ये पर्सन अपसेट है। हो सकता है कि आपने जाने अनजाने कुछ ऐसा कह दिया हो जिसको लेके ये पर्सन अपसेट है। आपका इंटेंशन नहीं था पर वो हर्ट हो गए। ओके, हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ten of Air, Hanged Man, Five of Air, and King of Fire। So यहाँ पे 10 of Air है। ये पर्सन हर्ट है, ये पर्सन सैड है, और पूरी तरह से अपने इमोशंस के कंट्रोल में है। ओके, इस वक्त इनका जो दिमाग है वो स्टेबिलिटी के लिए परेशान है, बट हैंग्ड मैन के कार्ड के साथ ये पर्सन स्टेबल हो जाएगा क्योंकि विजडम इनके पास है। ये समझ पा रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसमें ये अब और कुछ नहीं कर सकते। डिस्कशंस ऑलरेडी हो चुकी हैं इस पॉइंट पर। पास्ट को अनडू नहीं किया जा सकता, पास्ट को मिटाया नहीं जा सकता, और जो हो गया सो हो गया, उन्हें इग्नोर करना होगा। कहीं ना कहीं जो कुछ हुआ वो उस पर अभी तक यकीन नहीं कर पा रहे हैं और उस चीज को भूल जाना चाहते हैं, मगर उनका दिल अभी भी हर्ट है और उन्हें ये चीज भूलने नहीं दे रहा। पर हैंगमैन के कार्ड के साथ इस पर्सन को पता है कि आगे बढ़ने के लिए इन्हें अपने पास्ट को पीछे छोड़ना पड़ेगा। एंड 5 ऑफ एयर के साथ ये पर्सन धीरे धीरे अपने सिचुएशन से बाहर आ रहा है। आप अप्रैल में देखेंगे कि ये वे बेटर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या ये प्रोग्रेस कर रहे हैं। एंड किंग ऑफ फायर के साथ उन्हें उम्मीद है कि आप उन्हें कुछ ऑफर करेंगे। स्पेशली यहाँ आप देख रहे हैं ये पर्सन हार्ट ऑफर कर रहा है। उन्हें उम्मीद है कि आप अपने थॉट्स को बोलेंगे, आप उन्हें लव एंड अफेक्शन ऑफर करेंगे, और इसीलिए ये पर्सन यहाँ पर इस वक्त हैंगमैन के कार्ड के साथ मौजूद है। इन्हें पता है कि इन्हें अपने अंदर चेंजेस लाने हैं। चलिए देखते हैं उनके मैसेजेस क्या है आपके लिए। यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन। उन्हें लगता है कि आप उन्हें पॉजिटिविटी देते हैं, आप उनको इस 10 ऑफ सॉर्ड्स से बाहर निकाल सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके बातों में पॉइंट होता है और होप होती है। यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी। ओके, इन्हें लगता है कि ये एक इमेच्योर पर्सन है और आप मैच्योर हैं। आप उनको गाइड कर सकते हैं, आप उनकी इंस्पिरेशन बन सकते हैं, एंड आप उन्हें पैम्पर करते हैं। ओके, उन्हें अच्छा लगता है जिस तरह से आप उन्हें ट्रीट करते हैं, और वो चीज वो बहुत मिस कर रहे हैं। शायद इसीलिए वो इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। यू ट्रस्ट मी। उन्हें लगता है कि आपको उन पर भरोसा है। हो सकता है कि उनके आसपास के लोगों को, उनके फैमिली मेंबर्स को, उनके फ्रेंड्स को ऐसा लगता हो कि वो इमेच्योर हैं, उनके अंदर स्किल्स नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते या वो इररिस्पॉन्सिबल है, लेकिन आप उन पर भरोसा करते हैं। ये चीज उन्हें सबसे अच्छी लगती है। तो ये थी रीडिंग करंट फीलिंग्स की आपके पार्टनर की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।